अरे तुम्हारा नसीब, मम्मा अपने सारे गम सारे दुख भूल गई है, खुश रहने लगी है। मैंने आंटी के बारे में मॉम को सब कुछ बता दिया एंड शी इज रियली एक्साइटेड टू मीट हर। पता है मैं सोचता हूँ कभी कभार, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती शायद सुकून ही नहीं होता। मैं क्यों ना होती तुम्हारी जिंदगी में? मेरी भी तो खुशनसीबी है ना। किसकी कॉल आ रही है? बार बार क्यों कट कर रहे हो? मम्मा की आ रही है लंदन से कॉल। तो उठाओ ना कॉल, बार बार कट क्यों कर रहे हो? क्या करूंगा बाद में? वो यही कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ के सारे रिश्ते सारी चीजें भूल जाऊं, वहां के नए ताल्लुक बना लूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना ये। लेकिन जरियाब, ये कोई बात नहीं हुई, आंटी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम चाहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन अगर आंटी ने हुक्म दिया तो? गुनहगार होना मंजूर है, बेवफा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो जरियाब? क्या हो गया, तुम क्यों सैड हो रही हो इतनी? जरियाब, अगर मेरी मॉम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं भूल जाऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम मुझे नहीं भूल सकती। और तुम्हारी जो पसंद है वो आंटी की पसंद भी तो है। बात तो ठीक है, वैसे मॉम तुमसे अभी तक मिली भी नहीं है और मुझे इजाजत दे दी तुमसे मिलने की, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई। तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँ ना तो पहले उसके पेरेंट्स का नंबर सेव होता है उनके पास, फिर मुझे कहीं जाने देती हैं वो। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। इनका मैं कभी ट्रस्ट तोड़ूंगा भी नहीं। इनफैक्ट तुम मेरी दुआ हो, बल्कि तुम मेरी दुआओं की कबूलियत हो। वाह 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 वाह, शायरी भी आ गई। देखो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे क्या क्या करा दिया। अच्छा, तुम शायरी लिखो, मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, शायरी जो होती है ना तन्हाई में करी जाती है। तुम लिखो शायरी। तुम मेरे बेटे को बहकाती हो, भड़काती हो। ट्रैप किया हुआ तुमने उसे। ऐनी, तुम ना अपनी औकात भूल गई हो। याद नहीं है तुम्हें वो वक्त जब ज़रियाब को सोता हुआ छोड़कर तुम चली गई थी? कल से मैं ज़रियाब को कॉल्स कर रही हूँ, मुसलसल मेरी कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह ना दौलत का लालची नहीं है। जी नहीं, इसलिए कि वो बेवकूफ है, जज्बाती है। हाँ, बचपन में अपनी टीचर से आइडियलाइज होकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, और अब पता नहीं किसी राह चलती लड़की के पीछे अरशद के करोड़ों पाउंड के बिजनेस को ठुकरा रहा है। बताओ उससे, वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, आके संभाले। भूल है तुम्हारी। तुम अरशद की क्या पूरी दुनिया की जायदाद भी लाकर उसके कदमों में डालोगी ना तो वो उसको ठोकर मारकर नूरे के पास ही जाएगा, समझी? मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम कैसे ज़रियाब को खरीदती हो। आइंदा मुझे यहाँ फोन मत करना, और ना ही ज़रियाब अब तुमसे बात करेगा और ना ही तुम्हारे पास आएगा, समझी? हाँ, तुम रोकोगी उसे? नहीं, अगर वो खुद आना चाहे तो नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे कॉल मत करना दोबारा। हेलो हेलो निमी। यार तो बाय। तुम चलियो मेरे साथ अभी। यार पागल पागल हो क्या? देखो, मुझसे नहीं खाई जाती ये सब चीजें, पाए और पता नहीं निहारी वगैरह। मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ ये निहारी पाए ना हम अंडों की तरह खाते हैं। आइडिया, शादी को हम लाहौर जाएंगे। हाँ, जब हम वापस आए तो मेरी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर दें। खैर, ड्राइवर आने वाला होगा, मुझे मॉम के साथ जाना है। मैं ना तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे साथ चल रही हो या तो तुम मेरे साथ चल रही हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वैसे ना बहुत ही भूखे हो तुम। खैर चलो, मैं मॉम को बोलती हूँ कि ड्राइवर को देर से भेजें। फिर से वही फोन। यार एक सेकंड, घर वालों का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ खैरियत एकदम से? अच्छा फोन रखो, मैं आ रहा हूँ फौरन। क्या हुआ, सब ठीक है? माँ की तबीयत खराब हो गई, नाहिदा का फोन था, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा फौरन चलो। कैसी तबीयत है इनकी? वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे बुलाया, मैंने देखा काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो दवाई दे के गए। आपको इनको हॉस्पिटल लेकर जाना था ना?
तबीयत का पता तो है आपको? मैंने बोला था, डॉक्टर ने मना कर दिया। कल मुकम्मल चेकअप करवा लेंगे, थोड़ी तबीयत संभल जाए फिर। फोन पे किससे बात करी थी ये? शाया देनी बेगम से। मम्मा मम्मा ये कौन है? सोना, मुझे अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है अब आपकी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ। नाहिद, जाओ नूरी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जी। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखें ना। और जरिया, आप आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मम्मा मैंने आपको कितनी दफा बोला है, उनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें, हमें ब्लॉक कर दें। सर आप बेटा अपना वादा मत भूलना। दौलत की खातिर ना कभी नूरी से बेवफाई मत करना बेटा। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप मेरे बारे में? अगर कोई मुझे पूरे जमाने की दौलत देना और नूरे मेरे साथ हो, वो नूरे के अलावा किसी और को नहीं देखूंगा, चाहे वो दौलत हो या कोई इंसान। आप ये बताएं, मम्मा ने आपको फोन पर क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा आंटी, ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मेरा कुछ दिल ही नहीं है खाने को। मैं नाहिद को बोलकर आता हूँ खाने का। अरे नहीं, तुम बैठो आंटी के पास, मैं खाने का देखती हूँ। ओके? मैं क्यों? कितनी दफा बोला है ना, जब आप बीमार होती हैं मैं भी बीमार हो जाता हूँ। ना बेटा, मैं ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा जाओ, जाके ना देखो उसको, नूरे को खाए बगैर जाने मत देना। तुम भी कुछ खाओ, जाओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा दिल नहीं है। मैं आता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना।